अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 को। एक्सरसाइज में जाने से पहले हम कुछ देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर दो चीजों का जिक्र होगा, एक ज़कात और एक उशर। ज़कात और उशर क्या है, इसको समझने से पहले एक चीज है साहिब निसाब। साहिब निसाब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स के पास इस्लामी रूप से 7.5 तोले यानी कि 7.5 तोले सोना है, या उसके पास 52.5 तोले चांदी, या उसके बराबर में कोई रकम मौजूद है, तो वो कहलाएगा साहिब निसाब कुरान और सुन्नत के हिसाब से। यानी कि इसके बराबर में अगर उसके पास मालियत है तो वो कहलाएगा मालदार, यानी कि साहिब निसाब। अभी साहिब निसाब जब हो जाएगा तो उसके ऊपर एक चीज लागू हो जाएगी, ज़कात। ज़कात क्या चीज है कि अगर एक शख्स साहिब निसाब है तो उसके ऊपर अगर साल के अंदर साहिब निसाब यानी कि मालदार जितनी रकम बनती है, इसकी मिसाल एक और दे लेते हैं कि अगर मेरे पास 7.5 तोले सोना है और एक तोले की कीमत मौजूदा हिसाब से है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख एक तोला है, और अगर मेरे पास 7.5 तोले सोना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने से 18,75,000 रुपए मौजूदा वक्त के हिसाब से रकम बनती है। अगर ये रकम मेरे पास मौजूद है तो मुझे ज़कात देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस्लामी हिसाब से जुर्मदार हूँ। तो ज़कात से मुराद क्या है कि अगर कोई शख्स मालदार है, साहिब निसाब है, तो 2.5%, 2.5% यानी 100 पे 2.5 रुपए या 100 का 40वां हिस्सा उसको ज़कात यानी कि अल्लाह के नाम पे ये पैसे देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं उशर की। उशर क्या चीज है? अगर किसी शख्स के पास जमीन है, जमीन से जो आमदन होती है, साल के अंदर आमदन होती है, तो उसके ऊपर जो अल्लाह के नाम पे जो पैसे निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? उशर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन होल्ड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख फॉर होल ईयर। एक आदमी है, उसके पास पूरे साल के लिए 5 लाख रुपए की रकम मौजूद है। इज ही साहिब निसाब? अगर वो साहिब निसाब है, इफ यस, अगर हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ही हैज टू पे। तो हमने फाइंड क्या करनी है कि अगर वो साहिब निसाब है तो उसे कितनी ज़कात पेड करनी पड़ेगी। तो ज़कात निकालने का फार्मूला क्या है? ज़कात इज इक्वल टू एनुअल अमाउंट और इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रेट ऑफ ज़कात। एनुअल अमाउंट जो हमारे पास है 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए पूरा साल उसके पास मौजूद रहे। और रेट ऑफ ज़कात क्या है? इस्लामी नुक्ते नजर से कुरान और सुन्नत के मुताबिक 40वां हिस्सा, यानी कि 100 का 40वां हिस्सा जो बनता है 2.5%। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट को तो हमें ज़कात मालूम हो जाएगी। तो ये हो गया 5 लाख, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.5% को हम खत्म करते हैं, डिवाइड में आ जाएगा 100। इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब बचे हमारे पास 25/1000,
ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल हो गए, बाकी रकम बची है 500 और मल्टीप्लाई कैसे हो रही है 25 से। तो यहाँ पे चलते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 500 मल्टीप्लाई 25 0 0 5 5 द 25। अब करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 द 0 2 0 द 0 2 5 द 10 0 0 जब प्लस करेंगे तो 5 2 1। आंसर क्या निकलेगा हमारे पास? 12,500 रुपए। ये वो टोटल रकम है जो उसको सालाना जो उसकी सेविंग है उसके ऊपर ज़कात देनी पड़ेगी। तो ये आंसर आ गया। स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। A salaried person possesses Rs 2 lakh and 3 tolas of pure gold. एक तनख्वाहदार आदमी है जिसके पास 2 लाख रुपए और 3 तोले सोना है। फाइंड द ज़कात टू बी पेड बाय हिम। तो ज़कात की वो अमाउंट हमने निकालनी है जो वो पेड करता है। रेट ऑफ गोल्ड इज Rs 47,400 पर तोला। एक तोला की कीमत, सोना की कितनी कीमत है? 47,400 रुपए। ज़कात का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? टोटल सेविंग मल्टीप्लाई 2.5%। टोटल सेविंग इसकी मालूम करनी है। तो इसके पास मौजूद कितने हैं? सेविंग अमाउंट कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख के अलावा उसके पास क्या मौजूद है? 3 तोले पेवर गोल्ड, सोने के। तो यहाँ पे हम इसकी दूसरी जो उसके पास चीज मौजूद है वो है सोना। तो उसकी प्राइस मालूम कर ले। प्राइस ऑफ 3 तोला गोल्ड, वो कितनी है? एक तोले की कीमत है 47,400 रुपए और हमने फाइंड कितने की करनी है? 3 तोला की। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 47,400 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 0 0 4 3 12 1 7 21 21 और 1 22 2 पर 4 3 12 12 और 2 14। तो 3 तोले सोना जो है उसकी कीमत कितनी आ रही है? 1,42,200 रुपए ये प्राइस है। तो टोटल सेविंग उसकी क्या बनेगी? यानी कि उसके पास जो मौजूद है रकम वो है 2 लाख और इसमें जो उसके पास पेवर गोल्ड है उसकी कीमत ऐड कर लेते हैं। 1,42,200 रुपए। तो टोटल उसके पास जो रकम मौजूद होगी दोनों चीजों की मिलाकर वो हमें मालूम हो जाएगी। तो ये क्या क्या है? 2 लाख और 1,42,200 रुपए। 2 2 4। तो ये टोटल रकम कितनी बनी? 3,42,200 रुपए।
टोटल सेविंग उसकी कितनी बनी? 3,42,200 रुपए। अभी हमें आगे चलने से पहले देखना पड़ेगा कि ये साहिब निसाब आदमी है या नहीं। 1 तोला सोने की कीमत है 47,400 रुपए। शरीयत के हिसाब से 7.5 तोले यानी कि 7.5 तोला सोना या उसके बराबर में अगर मालियत है तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होती है, फर्ज होती है, नहीं तो वो साहिब निसाब नहीं है, उसको ज़कात पेड नहीं करनी पड़ेगी। तो हम मालूम कर लेते हैं कि पहले वो साहिब निसाब है नहीं। तो 1 तोला सोने की कीमत कितनी है? 47,400 और मल्टीप्लाई हमने किससे करना है? 7.5 से, यानी कि 7.5 तोले अगर उसके पास मौजूद हैं, 7.5 तोले सोना या उसके बराबर में अमाउंट, तो पॉइंट ये खत्म करते हैं। 10 जीरो ऐसे उड़ गया, बाकी बचे जी 4,7,4,0 और मल्टीप्लाई हमने किससे करना है? 75 से। 0 4 5 द 20 2 7 5 द 35 35 में 2 मिला है 37 4 3 4 5 20 7 0 द 7 7 4 द 28 2 पर 7 7 द 49 49 में मिला है 2 51 चौक 28 28 में 5 मिला है 33 0 0 7 और 8 15 4 और 1 5 5 तो ये रकम बन रही है 3,55,500 रुपए। यानी कि साहिब निसाब होने के लिए उसके पास इतनी रकम मौजूद होनी चाहिए। और रकम उसके पास कितनी बन रही है? दोनों सेविंग मिला के जो उसके पास रकम मौजूद थी 2 लाख रुपए, और सोने की जो थी रकम 1,42,000, दोनों को मिला के कितनी रकम हो रही है? 3,42,200। और साहिब निसाब होने के लिए उसके पास कितनी रकम होनी चाहिए? 3,55,500। तो ये साहिब निसाब नहीं है, यानी कि इस पे ज़कात लागू नहीं होती। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ही इज नॉट साहिब निसाब। यानी कि वो साहिब निसाब नहीं है, वो ज़कात पेड नहीं करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है, अ लेडी डॉक्टर पोजेसेस ऑर्नामेंट्स आर वर्थ 5 लाख। यानी कि एक लेडी डॉक्टर के पास 5 लाख रुपए के जेवरात हैं, एंड सेव्ड RS 1,50,000 इन होल ईयर। और जेवरात के अलावा उसके पास क्या है? 1.5 लाख रुपए पूरे साल के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात। ज़कात की रकम हमने मालूम करनी है जो उसके ऊपर उसको पेड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम टोटल अमाउंट मालूम कर लेते हैं जो उसके पास मौजूद है, चाहे वो जेवरात की शक्ल में है या सेविंग है उसकी। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? टोटल अमाउंट वैल्यू। एक उसके पास क्या चीज है? जेवरात हैं, तो यहां पे बनेगा वैल्यू ऑफ ऑर्नामेंट। और दूसरी उसके पास क्या चीज है? पूरे साल की बचत है, तो इसको हम ले आते हैं एनुअल सेविंग।
इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल उसके पास जो रकम है वो हमें मालूम हो जाएगी। तो ज्वेलरी उसके पास कितनी है, या जेवरात 50 यानी 5 लाख रुपए के, और एनुअल सेविंग उसके पास कितनी है, 1,50,000। जब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6,50,000 रुपए। ये क्या चीज है उसके पास, टोटल अमाउंट है इन दोनों चीजों को मिलाकर। फाइंड हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ ज़कात। तो ज़कात का फार्मूला क्या है, ज़कात और टोटल अमाउंट जो उसके पास मौजूद है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अमाउंट वैल्यू, यानी कि टोटल पैसे जो उसके पास हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2.5% से। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू अमाउंट, टोटल वैल्यू कितनी है, 6,50,000, और मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है 2.5% को हम खत्म करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 100। ये जीरो को जब खत्म करेंगे तो जीरो पॉइंट के बाद एक पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ये 3 जीरो इन 3 जीरो से हो गए कैंसल, बाकी बचे 650, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 25 से। 0, 5 5 25, 2 5 6 30 और 2 32, 2 0 द 0, 2 5 द 10, 1 ऊपर 6 दूनी 12 और 1 13, 0 5 2 4, 3 और 3 6, 6 और 1। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 16,250 रुपए। ज़कात की बाद में वो कितना लेडी डॉक्टर जो अदा करेगी, 16,250 रुपए। ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है, अ बिजनेसमैन पेड RS 20,500 एज ज़कात। एक कारोबारी आदमी है जो 20,500 रुपए ज़कात के तौर पर अदा करता है। फाइंड द सेविंग अमाउंट फॉर द होल ईयर। पहले हम क्वेश्चन में निकाल रहे थे ज़कात, अब ज़कात नहीं बल्कि जो टोटल रकम है, सेविंग है, वो हमने फाइंड करनी है। तो ज़कात का फार्मूला क्या था, ज़कात इज इक्वल टू एनुअल सेविंग कह सकते हैं हम, एनुअल सेविंग मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2.5%। फाइंड हमने क्या करना है, उसकी एनुअल सेविंग मालूम करनी है, यानी कि जो उसकी बचत है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ज़कात कितनी है जो उसने पेड की, 20,500 रुपए। एनुअल सेविंग अपनी जगह पे कायम रहेगा, और 2.5% है तो परसेंट को हम खत्म कर देते हैं। इस पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक दर्ज है तो ये 0 एक बढ़ जाएगा। ये क्या हो रहा है, से मल्टीप्लाई। मजीद सॉल्व करते हैं। 20,500 इज इक्वल टू एनुअल सेविंग, यहाँ पे हो रहा है ये मल्टीप्लाई। जब इक्वल से इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। या ये कर सकते हैं कि जब ये डिवाइड के तौर पर यहाँ पे आएगा तो ये उल्ट हो जाएगा, 1,000 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। हम इनका टेबल लेके जाएंगे।
5 द, और इसको जब उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा 5 4 द, 5 1 द 5 और 2 0। एक बार फिर टेबल लेके जाते हैं। 5 1 द 5, 5 8 द 40, 1 बचा 10, 5 2 द 10 और 0। तो बचे हमारे पास क्या, 820, और इसके साथ ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को तो 3 0 और ऐड हो जाएंगे। एनुअल सेविंग हमारे पास क्या आ रही है, 8,20,000 रुपए, या इसको हम यूं लिख सकते हैं, एनुअल सेविंग को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 8,20,000 रुपए। ये वो रकम है जो टोटल सेविंग होगी बिजनेसमैन की। तो ये आंसर आ गया हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है, अ फार्मर pays Rs 10,000 as usher. Find the value of crop he produced. Rate of usher is 5%। यानी कि एक किसान है, वो 10,000 रुपए उशर के तौर पर अदा करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रॉप ही प्रोड्यूस। हमने फाइंड क्या करना है, उसने जो फसल साल में प्रोड्यूस की, उगाई, उसकी टोटल वैल्यू हमने मालूम करनी है, कीमत उसकी मालूम करनी है। रेट ऑफ उशर दिया गया है 5%। तो उशर का फार्मूला है उसी तरह जिस तरह ज़कात का हम निकालते हैं, उशर इज इक्वल टू, जब ज़कात हम निकाल रहे होते तो टोटल सेविंग की बात करते थे। ये भी समझो कि उसकी सेविंग है पूरे साल के अंदर, जो एक फसल वो उठा रहा है। तो यहां पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ क्रॉप, यानी फसल की कीमत, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ उशर से। रेट ऑफ उशर हमने फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ क्रॉप। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्रॉप, इसको हम इधर ही रहने देते हैं। ये आ गया उशर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्रॉप। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से जब इसको इधर लेके आएंगे
क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फार्मर प्रोड्यूस 15,000 kg ऑफ शुगर केन। एक किसान 15,000 किलोग्राम शुगर केन जो है वो प्रोड्यूस करता है। फाइंड इज अमाउंट ऑफ उशर एट द रेट ऑफ 5%। हमने फाइंड क्या करना है, उशर की रकम मालूम करनी है जो वो पेड करता है। द रेट ऑफ शुगर इज 5.25 पर केजी। शुगर जो केन है, गन्ने की जो कीमत है वो 1 किलो की 5.25 है। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं टोटल प्राइस किसकी, शुगर केन की, यानी कि इसकी टोटल अमाउंट हम निकालेंगे। तो ये बन गई टोटल अमाउंट ऑफ शुगर केन वो कितनी हो जाएगी, टोटल वेट और इसको जरब किससे दे देंगे, 1 किलोग्राम जो कीमत है इसकी उसके साथ। तो ये हो जाएगा प्राइस ऑफ 1 kg। तो टोटल वेट कितना है, 15,000 किलोग्राम है। और 1 किलो की कितनी कीमत है शुगर की, 5.25 रुपए। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो कीमत है शुगर केन की वो हमें मालूम हो जाएगी। पॉइंट उड़ाते हैं, 100 आ गया, 2 0 से चले गए, बाकी बचे हमारे पास 525 और दूसरी क्या, ये वैल्यू बची है हमारे पास। मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, 150 से। 0 0 0, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 द 25, 2 ऊपर, 5 2 द 10, 2 मिलाए 12, 1 ऊपर, 5 5 द 25, 25 में 1 मिलाया 26। ये खत्म हो जाएंगे। लास्ट में मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 से। 5 1 द 5, 2 1 द 2, फिर 5 1 द 5, 0, यहाँ पे आ जाएंगे 5, 5 2 7, 6 2 8। तो टोटल प्राइस कितनी बनेगी शुगर केन की, गन्ने की, 78,750 रुपए। फाइंड हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ उशर। तो उशर निकालने का फार्मूला क्या है, उशर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ उशर से। टोटल अमाउंट कितनी निकली हमारे पास, 78,750 रुपए। और उशर का रेट क्या है, 5%। 78,750 मल्टीप्लाई हो गया, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, परसेंट का साइन हटाएंगे तो ये 100 नीचे आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया जी, ये 0 1 कट गया। बाकी कितने बचे, उनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 78 75 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड में बचेगा 10। तो ये आ गया 7,875। मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से,
5 पंजे 25, 2 ऊपर, 5 सते 35, 35 में 2 मिलाए 37, 3 ऊपर, 8 पंजे 40 में मिलाए 3 43, 4 ऊपर, 7 पंजे 35, 4 39। अच्छा जी, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई? 39, 37, 5 डिवाइडेड बाय कितने बचे थे? 10। तो मजीद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 की जगह पे यहाँ पे आ गया 5, 1 की जगह पे लग जाएगा पॉइंट, बाकी रकम ऐसी आ जाएगी 7, 3, 3 और 9। उस शेयर की अमाउंट कितनी आएगी? 3937.5। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुम्मन एक्सपोर्ट ऑरेंज ऑफ हिज गार्डन फॉर ऑफ RS 50 लेक्स। जुम्मन एक आदमी है, वो अपने बाग के ऑरेंज जो है, माल्टे या नारंगी बोलो, वो एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, बरामद करता है, जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। उशर की हमने जो अमाउंट है वो मालूम करनी है एट द रेट ऑफ 5%। बहुत सिंपल है, फार्मूला हमारे पास है उशर इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या आ रहा है? टोटल वैल्यू आएगी ऑरेंज की, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं ऑरेंज, और मल्टीप्लाई क्या होगा जाएगा? रेट ऑफ उशर। ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑरेंज कितनी है? 50 लाख रुपए। मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? रेट ऑफ उशर जो है 5%। तो 50 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है 5% से, तो 5 का हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो 2 जीरो, ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए, बाकी बचेंगे 1 2 3 4, 3 0, 4 0 यहाँ पे, और 5 5 द 25। 2,50,000 रुपए ये वो रकम है जो उशर के तौर पर जुम्मन जो है वो पेड करेगा। तो ये आंसर आ गया इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन है, कैमल प्रोड्यूसेस 15,000 kg ऑफ व्हीट ऑन वन पार्ट ऑफ हिज लैंड, यानी कि जमीन के एक हिस्से पर 1500 किलोग्राम वो गंदम उगा रहा है, एंड 1200 kg ऑफ राइस ऑन द अदर पार्ट ऑफ हिज लैंड, और जमीन के दूसरे हिस्से पर 1200 किलोग्राम राइस यानी कि चावल उगा रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर एट द रेट ऑफ 5%। हमने उशर की अमाउंट मालूम करनी है जिसका रेट है 5%। द रेट ऑफ व्हीट इज 30 पर केजी। 1 किलोग्राम गंदम की कीमत है 30 रुपए, एंड राइस इज 65 पर केजी, और चावलों की कीमत है 1 किलो की 65 रुपए। तो सबसे पहले जितनी भी फसल हमने, या ये जो दोनों चीजें हैं व्हीट और राइस, इनकी टोटल वैल्यू अमाउंट मालूम करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे उशर। तो यहाँ पे बन जाता है, पहले हम निकाल लेते हैं व्हीट की, गन्नों की। तो यहाँ आ जाएगा अमाउंट वैल्यू ऑफ, टोटल कितना है जी? 1500, 1500 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 1500 kg टोटल वो
प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि उगा रहे हैं गंदम की फसल, और 1 किलो का कितनी कीमत है? 30 रुपए। तो ये टोटल आ जाएगी, जब 15 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 1 2 3, और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तो अमाउंट वैल्यू कितनी निकली? जो गंदम की टोटल कीमत कितनी बन रही है? 45,000 रुपए। अब दूसरी चीज वो जो दूसरे पार्ट पे उगा रहे हैं वो क्या है? राइस, यानी कि चावल। अमाउंट वैल्यू ऑफ कितने पैदा कर रहे हैं? 1200 kg ऑफ राइस। टोटल कीमत हम मालूम करेंगे जो चावल वो उगा रहे हैं, तो इनकी वैल्यू क्या बनेगी? 1200 मल्टीप्लाई करेंगे, चावलों की 1 किलो की कीमत कितनी है? 65। 2 0 को छोड़ देते हैं, 65, और चलो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1200 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 0 12 पंजे 60, और ये आ जाएगा 0 0 12 6 72, 8 78,000 रुपए। इन दोनों को कल, अच्छा, अब आ जाते हैं, ये दोनों की हमने वैल्यू निकाल दी, चावलों की भी और गंदम की। तो ये टोटल अमाउंट जो बनेगी, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि दोनों चीजें जो उसने पैदा की उनकी टोटल अमाउंट कितनी बन रही है? इन दोनों को कर लेंगे प्लस, 78,000 और 40,000, 45,000। यहाँ पे आउट हो रहे हैं, ये आ गया 45,000, और इसमें प्लस हो रहा है 78,000। 0 0 0, 8 और 5 13, 1 4 और 5 5 7 12। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी निकल रही है? 1,23,000 रुपए। अब चलते हैं, फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू, जितनी भी प्रोडक्ट होती है या सेविंग होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, तो टोटल अमाउंट हमारे पास उशर की निकल आएगी। ये बनेगा टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? रेट ऑफ उशर। तो टोटल अमाउंट कितनी है प्रोडक्ट की? जो टोटल यानी कि कैमल ने जो आधा पैदा की है व्हीट और इसकी, वो बन जाएगी 1,23,000, और मल्टीप्लाई हो रहा है रेट ऑफ उशर कितना है? 5%। तो 12,3,0,0,0, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। तो ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास क्या बच रहा है? 1230
और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 5 से। 0, 5 दिए 15, 1, 5 दूने 10, 10 में 1 मिलाया 11, 5 एकम 5 और 1 6। तो अमाउंट ऑफ उशर कितनी बनेगी? 6150 रुपए। ये वो रकम है जो उशर के तौर पर अदा करेगा।